सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जो आपका क्लास 10th के अंतर्गत चैप्टर दिया है फोटोप्रिंट्स विदाउट फीट, इसके एमसीक्यूज को देखेंगे और यहाँ से जो भी 2023 में क्वेश्चन बने हैं या फिर बनने की संभावना है तो वह इसी बुक से बनेंगे। तो आप प्रायोरिटी राज्य प्रकाशन को ही दें दोस्तों। आपका पहला क्वेश्चन है, ग्रिफिन वॉज ऑफन। ग्रिफिन प्राय था। ए ऑप्शन एक्टर यानी अभिनेता, बी ऑप्शन शॉपकीपर यानी कि दुकानदार, सी ऑप्शन साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, डी ऑप्शन लैंडलॉर्ड यानी भूस्वामी या मकान मालिक आप कह सकते हैं। तो ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका, व्हाट टाइप ऑफ मैन वॉज ग्रिफिन, यानी कि ग्रिफिन किस प्रकार का व्यक्ति था। ए ऑप्शन लॉलेस पर्सन यानी कि कानून का पालन ना करने वाला व्यक्ति, बी ऑप्शन ब्रिलियंट साइंटिस्ट यानी कि एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी यानी कि ए और बी दोनों, या फिर डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। वह एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो था लेकिन एक लॉलेस पर्सन था। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, हु वॉज मिसेज हॉल। मिसेज हॉल जो थी कौन थी। पहला ऑप्शन है आपका हिज वाइफ यानी कि ग्रिफिन की पत्नी, बी ऑप्शन हिज फ्रेंड यानी उसकी मित्र, सी ऑप्शन हिज लैंड लेडी यानी कि उसकी मकान मालिकिन, या नन ऑफ द अबव या उनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी जो मिसेज हॉल थी वह उसकी लैंड लेडी थी। अगला क्वेश्चन, हुज वर मडी फुटप्रिंट्स, यानी कि जो कीचड़ युक्त पद चिन्ह थे वे किसके थे। ए ऑप्शन लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक के, टू गर्ल्स या इनका तो जिक्र ही नहीं है, दो लड़की, सी टू बॉयज़ दो लड़कों के, मिसेज हॉल यानी फिर मिसेज हॉल के। तो दोस्तों यहाँ जो कीचड़ युक्त जो पद चिन्ह थे वह स्वयं ग्रिफिन के थे। किसके थे, ग्रिफिन के। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, ठीक है। ये होता कि किसने देखे थे, तो टू बॉयज़ यानी दो लड़कों ने देखे थे। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ग्रिफिन आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मिसेज हॉल, यानी कि मिसेज हॉल के अनुसार व्हाट टाइप ऑफ अ साइंटिस्ट वॉज हर गेस्ट, यानी कि मिसेज हॉल के अनुसार जो उसका मेहमान था किस प्रकार का एक वैज्ञानिक था। फर्स्ट ऑप्शन है जीनियस, जीनियस था वो, या फिर फैंटेस्टिक, या फिर फैंटेस्टिक था, या एवरेज था, या एसेंट्रिक यानी कि सनकी था। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि जो लैंड लेडी थी आपकी मिसेज हॉल, उनके अनुसार वह एक क्या था, एसेंट्रिक यानी कि सन की मनोवैज्ञानिक था। अगला क्वेश्चन, वेयर डेड ग्रिफिन स्टे एट आइपिंग, यानी कि ग्रिफिन आइपिंग आइपिंग में कहाँ ठहरा हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है इन एन इन यानी कि एक सराय में। इसे देखकर तो आप आंसर लगाने का मन नहीं होगा, इन माने सराय होता है, ठीक है। इन एन होटल या फिर एक होटल में, इन अ टेम्पल एक मंदिर में, इन हट या एक झोंपड़ी में। 2023 में यह पूछा गया है तो वह एक सराय में पूछा गया था, यानी कि रहा था, किस में रहा था, सराय में। तो एन इन आपका बिल्कुल सही होगा। अब मैंने क्यों कहा था ये, क्योंकि आप सोचेंगे कि ये इनकी स्पेलिंग ही गलत है, लेकिन आपने चैप्टर सही से पढ़ा है तो आपको पता है कि वह एक सराय में ठहरा हुआ था, आइपिंग, ठीक है। ही डिस्कवर्ड अ मेडिसिन वाई विच ही कैन मेक पीपल। ही डिस्कवर्ड अ मेडिसिन, उसने एक दवा की खोज की थी, बाई विच जिस दवा के द्वारा ही कैन मेक पीपल लोगों को वह कर सकता है। ओल्डर अधिक बूढ़े, यंगर अधिक जवान, स्मॉल छोटे, या इनविजिबल या फिर अदृश्य। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, वह अदृश्य कर सकता था उस दवा के साथ। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टोर, यानी कि किस स्टोर में ही वॉज एंटर्ड, उसने प्रवेश किया, फॉर वार्मथ यानी कि गर्मी प्राप्त करने के लिए। ए ऑप्शन है चिली स्टोर, चिली स्टोर में, पेरिस स्टोर या फिर पेरिस स्टोर में, इंडियन स्टोर या फिर इंडियन स्टोर में, या लंदन स्टोर या लंदन स्टोर में। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि उसने गर्मी प्राप्त करने के लिए लंदन स्टोर को चुना था। अगला क्वेश्चन, वॉट डिड ही डू देयर, उसने वहाँ क्या किया, यानी कि उसने लंदन स्टोर में क्या किया था, ये क्वेश्चन बनेगा। ही वॉर एन ओवर कोट एंड स्वीट्स, यानी कि उसने एक ओवर कोट पहना और स्वीट्स मिठाइयाँ खाईं। ही एट कोल्ड मीट, उसने ठंडी मीट खाई। ही वोर शूज़, वह उसने जूते पहने। ऑल ऑफ द अबव, या इन सभी चीज़ों को किया। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इन सभी चीज़ों को ही उसने वहाँ किया था। आगे के क्वेश्चन है आपका, द सोप और द थ्रेटिकल कंपनी वॉज सिचुएटेड एट, यानी कि जो
थिएट्रिकल नाटकीय कंपनी और वह दुकान स्थित थी? लंदन लेन पर, ग्रिफिन लेन पर, आइपिंग लेन पर या ड्रूरी लेन पर। तो डी ऑप्शन सही होगा, वह ड्रूरी लेन पर था। लंदन स्टोर आपका, ग्रिफिन साइंटिस्ट है, आइपिंग आपकी एक जगह है। अगला है ग्रिफिन स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम। यह आया है, आप देख सकते हैं 2023 डी के क्वेश्चन पेपर में। ग्रिफिन स्वेलोड, ग्रिफिन निगल गया, सर्टेन माने कुछ निश्चित, रेयर दुर्लभ, ड्रग्स माने नशीले पदार्थों को, यानी कि ग्रिफिन कुछ निश्चित नशीले पदार्थों को निगल गया, एंड हिज बॉडी बिकेम और उसका शरीर बन गया, रेड लाल बन गया, ट्रांसपेरेंट अदृश्य हो गया, ब्लू नीला हो गया, फ्लेक्सिबल या फिर लचीला या लोचदार हो गया। तो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि उसने उस दवा को निगला था, उससे वह ट्रांसपेरेंट हो गया था। अगला क्वेश्चन, मिस्टर जेफर्स यानी कि जो मिस्टर जेफर था, द कांस्टेबल यानी कि कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट, उसे गिरफ्तार करना पड़ा, अ मैन एक व्यक्ति को, विदाउट बिना, यानी कि मिस्टर जेफर जो एक कांस्टेबल था, उसे एक बिना व्यक्ति को अरेस्ट यानी गिरफ्तार करना पड़ा। अहेड एक बिना सिर वाले व्यक्ति को, लेग्स बिना पैर वाले व्यक्ति को, आइज बिना आँख वाले व्यक्ति को, या ग्लासेज या बिना चश्मे वाले व्यक्ति को। यह भी 2023 में ही आया है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि वह अदृश्य हो गया था, क्योंकि उसने अपने चश्मे टोपी फोपी उतार दी थी। तो आई होप अच्छे से ये सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।